तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो देखो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब देखो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दो तरीके से निकालेंगे। सपोज अगर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है। और अगर सपोज हमारा दूसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट से, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हमारा फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो होता है और एक है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन दोनों का जो टोटल होगा वो 100% आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशियो 25% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा 75%। यानी दोनों रेशियो का, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो टोटल है वो 100% होना चाहिए। ठीक है। तो दो तरीके से ये निकलता है। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे और अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे। चलो, तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, हमें सेल गिवन है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 20,000 के, सेलिंग एक्सपेंस 28,000, लॉस बाय फायर 10,000 और कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पर गिवन है लेकिन हमें कॉस्ट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सेल गिवन है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेल पे। तो कॉस्ट पे होता है एक्स अपॉन वाई, 25/100 1/4। तो सेल पे हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 1/1 + 4 1/5। यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 1/5 है। सेल कितनी है हमारी? सेल हमें 8 लाख गिवन है तो 8 लाख इंटू 1/5 1,60,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हमारे 20,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एक्सपेंस है 28,000, टोटल 48,000 के। अपॉन हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है हमारा कितना 8 लाख दे रखा है हमें इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 1,12,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 14% हमारा आंसर है। लॉस बाय फायर जिसका क्वेश्चन में जो दे रखा है इसका कोई भी यूज नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है हमें 6,80,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 20%। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर है या सेल पर है तो हम हमेशा सेल पर कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 40,000 के और हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले देखो, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 की गिवन है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 40,000 के गिवन है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 6,40,000। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है। अब देखो, हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे सेल पर गिवन है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेल गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेल पर एक्स अपॉन वाई यानी कि 25% का मतलब हो गया 1/5। तो जब हम इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन वाई माइनस एक्स यानी 1/5 - 1, 1/4 ऑन कॉस्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है हमारी 6,40,000 की, उसका 1/4 आ जाएगा 1,60,000। तो सेल होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,60,000 तो 8 लाख की हमारा सेल आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि आएगा हमारा 6,80,000 यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल जो कि है हमारी 8 लाख इंटू 100, ये आ गया 85%। अब देखो बेटा, ये हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाला है जबकि हमें निकालना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल नहीं रही है। तो अब क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 100% आना चाहिए। अब अगर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 85% है, इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 85% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा 100 माइनस 85% यानी कि 15%। समझ गए? हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे थे लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो हमने पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लिया 85%। अब हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को प्लस करके 100% आना चाहिए। तो अगर एक 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा 100% माइनस 85% 15%। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो इसका,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 के हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सेल दी हुई है, तो हम इसे सेल पे कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस्ट पे अगर x अपॉन वाई यानी 25/100 यानी 1/4 है, तो सेल पे कितना हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4 1/5, यानी सेल पर 1/5 है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है 9 लाख की, उसका 1/5 करेंगे तो 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है हमारी 9 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 180,000 का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब हम अपना निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जो कि होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,20,000 के और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल आ जाएगा अपॉन 9 लाख। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हमारा 85% आ गया। हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल 100% होता है, एक 85 है तो उसको माइनस करो तो 15%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 15%। अब देखो, अब फोर्थ रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। देखो बेटा, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट हमको आफ्टर टैक्स लेना है अपॉन नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो जितना हायर होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल अदर इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस टैक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या क्या होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस एक्सीडेंटल लॉस। ये जितने भी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स है ना, ये होते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी वाज 25%, इट्स कैश सेल वर 2 लाख एंड क्रेडिट सेल वर 90% ऑफ द टोटल सेल। यानी कैश तो 2 लाख दे रखी है और क्रेडिट सेल टोटल सेल का 90% है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी की हैं 20,000, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है, दे नहीं रखा किस पर है तो हम सेल पर मानेंगे। सपोज करो टोटल सेल हमारी एक्स है, तो टोटल सेल जो होती है वो होती है कैश प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल हमने एक्स माना, कैश है 20,000, क्रेडिट है 90% ऑफ टोटल सेल, यानी 90% किसका, टोटल सेल का एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.90x। कितना हो जाएगा 0.90x, क्योंकि 2 जीरो है नीचे तो ऊपर पॉइंट यहाँ लगेगा। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 0.90x माइनस 0.10x, 1.00 माइनस 0.90 तो 0.10 यानी 0.10x, 2 लाख। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट अगर यहाँ से हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 20 लाख हमारा आंसर आ जाएगा किसका, x, और x है हमारी टोटल सेल। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें 25% निकालना है सेल पे, तो 25/100 इज इक्वल टू 20 लाख, जो सेल है हमारी 5 लाख। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 5 लाख का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें 20,000 दे रखे हैं, इनकम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो 4,80,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है एनपी अपॉन आरएफओ। एनपी है हमारा 4,80,000 और नेट सेल है हमारी 20 लाख की इंटू 100, तो 24% हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन और देखो इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है। देखो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000 के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 की, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका हमें यूज करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, सेल है 4 लाख की, तो 25/100 इंटू 4 लाख 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख 3 लाख। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है हमें 90%, तो ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो 90। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें पता नहीं है, आरएफओ 4 लाख इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आई हमारी 3,60,000 की। अब देखो
ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3 लाख का, इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 60,000 के। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, तो अब हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे 60,000 के, इसके अलावा 2,000 के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 22,000 के। तो ये रहा 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 2,000 प्लस 22,000 यानी 60,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। इसीलिए हमें यहाँ पर ये ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा था कि ताकि इससे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएं। ठीक है, अब हमें लगाना है नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। तो नेट प्रॉफिट है 60,000 का और नेट सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख इंटू 100, तो 15% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आंसर आ गया।